क्या खूब कहा है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानवाणी और मैं हूँ सुनीता। चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। एक बार की बात है, पुराने समय में जिस प्रकार से बहुत सारे कलाकार जो हैं अपने कला को दिखाने के लिए जगह जगह भटकते थे, जगह जगह जाते थे, तो उसी प्रकार से एक बार एक मूर्तिकार अपनी कला को दिखाने के लिए नई नई जगह पर जाता था। एक बार वह जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल से गुजरते हुए उसे कुछ पत्थर मिलते हैं। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इन पत्थरों को बहुत सुंदर सा आकार देता हूँ ताकि ये भी खुश हो जाएंगे। तो एक जो पत्थर है वह उसको उठाते हैं। उस पत्थर को अपने बैग से छेनी हथौड़ा निकाल के उसको धीरे धीरे करके मारने लगते हैं। मारते मारते वह धीरे धीरे करके आकार देने लगते हैं उस पत्थर को। वह सोचते हैं कि चलिए कुछ अच्छा मैं आज बनाऊंगा, मैं आज जो भगवान की मूर्ति होती है उस प्रकार से मैं कुछ बनाता हूँ ताकि यह जो पत्थर है वह अपने भविष्य में अच्छा हो, पूजनीय हो। तो इस प्रकार से वह सोचता है, परंतु वह जो पत्थर होता है वह उस छेनी हथौड़े की मार से बहुत जल्दी बोल उठता है, हे मूर्तिकार, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस दर्द को नहीं सह पा रहा हूँ, मैं इस तकलीफ़ को नहीं सह पाऊँगा। आपके छेनी हथौड़े की मार जो है वह मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, तो कृपया कर हे मूर्तिकार आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे बख्श दीजिए। मैं जहाँ हूँ, मैं इस जंगल में हूँ, मैं यहीं पर खुश हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से वह पत्थर जो है वह विनती करता है मूर्तिकार से। तो मूर्तिकार जो होता है वह मान जाता है और मानकर और उसको छोड़ देता है, वहीं जहाँ से वह उठाता है वहीं पर उसे छोड़ देता है। वह मूर्तिकार उठता है, अपने बैग में छेनी हथौड़े रखता है और फिर आगे बढ़ चलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है फिर उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। उनमें से फिर एक पत्थर उठाता है और उसको फिर एक आकार देना जो उसने तय किया था कि एक ईश्वर की मूर्ति उसने तैयार करना है, तो वह भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कोशिश करता है। जैसे ही छेनी हथौड़े निकालता है और मारने लगता है, फिर वह जो पत्थर होता है फिर बोलता है कि हे मूर्तिकार थोड़ा आराम से कीजिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो वह मूर्तिकार बोलता है कि आप यदि थोड़ी सी तकलीफ़ सह लेंगे तो मैं बहुत ही जल्द आपको एक नए आकार के रूप में आपको परिवर्तित कर दूंगा। तो वह जो पत्थर होता है वह बोलता है ठीक है, आपको जैसा उचित लगे। तो ऐसा कहकर वह उसको बनाता जाता है, उसको एक नया आकार देता है। धीरे धीरे करके समय निकलता है, 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन तक वह जो है पत्थर अपने जो छेनी हथौड़ी की मार है वह सहता है। सहते सहते दूसरे दिन शाम तक जो मूर्ति है वह बहुत ही सुंदर मूर्ति, एक भगवान की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब वह उसे वहीं छोड़कर जो है फिर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से बहुत सारे कई पत्थरों को अलग अलग आकार देता चलता है। अब चलते चलते वह एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में देखता है कि कुछ जो लोग हैं वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वह जो व्यक्ति है वह मूर्तिकार है, तो सभी गांव के लोग जो हैं वो उस मूर्तिकार के पास आते हैं और उसको विनती करते हैं कि आप जो हैं हमारे इस मंदिर के लिए एक भगवान की मूर्ति का जो है वह निर्माण करें। आपको जो आवश्यकता है हम आपको वह मूल्य देंगे। तो वह मूर्तिकार बताता है कि मुझे मूल्य नहीं चाहिए, परंतु मैं कुछ दूरी पर ही एक मूर्ति का निर्माण कर आया हूँ, आप चाहे तो वह मूर्ति लेकर आ सकते हैं। तभी गांव के लोग सहमत होते हैं और कुछ लोग वहां पर जाते हैं, जंगल में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं और उस मूर्ति को वहां से लेकर आते हैं। तभी एक जो वहाँ गांव का व्यक्ति होता है उसकी नज़र जो है उस दूसरे पत्थर पर भी पड़ती है
जो छैनी हथौड़े की मार से वहाँ पर मना कर देता है, मूर्तिकार को क्षमा मांगकर मना कर देता है कि मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। ऐसा करके वह छोड़ देता है। तो वही जो पत्थर होता है वह एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है और उस व्यक्ति को दिमाग में आता है कि इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो वह उस पत्थर को भी उठा लेते हैं और उस मूर्ति को भी उठा लेते हैं। उस मूर्ति को उठा के वे ले जाते हैं गांव में, बहुत विधि विधान से जो है उस मूर्ति जो है उसका वहाँ स्थापना करते हैं। स्थापना करके पूजा पाठ शुरू होता है। तब वहाँ लोगों को लगता है कि नहीं, मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें एक दूसरे पत्थर की भी आवश्यकता है, जिसके ऊपर पैर रखकर हम आगे बढ़ सके, मंदिर के अंदर जा सकें। तो वह जो दूसरा पत्थर होता है, गांव वाले उस दूसरे पत्थर को उस जगह पर चढ़ाव बनाकर रख देते हैं। तो ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो वह जो पत्थर होता है, जो पहला पत्थर जो छैनी हथौड़े की मार से दर्द जो सहन नहीं करना चाहता था, वह दिमाग में सोचता है, अपने आप में सोचता है, काश मैं उस दिन उस छैनी हथौड़े की मार सहकर यदि मैं उस मूर्तिकार से विनती ना करता, मुझे छोड़ने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए यदि मैं विनती ना करता, तो आज मैं उस मूर्ति की जगह पर होता और वह पत्थर आज मेरी जगह पर होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत सी कई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जिनको हम उनकी मार से, उनकी सहन शक्ति से हम उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं। वह विपरीत परिस्थितियाँ हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से तकलीफ़ देती हैं, हमें बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो हमें उन विपरीत परिस्थितियों से, हमें उस छैनी हथौड़े की मार से हमें घबराना नहीं है। हमें हर विपरीत परिस्थिति का सामना डट कर करना है, अडिग रहकर करना है। अपने जो कार्य है उसमें हमें दृढ़ रहना है। हमारे कर्तव्य को, हमारे फ़र्ज़ को हमें ऐसे ही निभाना है, चाहे हमारे सामने कई विपरीत परिस्थितियाँ आए। तो यदि वह पत्थर, यदि छैनी हथौड़े की मार सह लेता, तो आज वह भविष्य में पूजनीय होता, परंतु आज वह छैनी हथौड़े की मार नहीं सह सका, इसलिए वह जीवन भर तकलीफ सहेगा। जीवन भर लोग जो हैं उसके ऊपर पैर रखकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और जिस मूर्ति ने, जिस पत्थर ने छैनी हथौड़े की मार सही थी, वह मूर्ति के रूपों में पूजनीय है। उस पर लोग जो हैं वो जो पुष्प हैं वह चढ़ाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है कि हमें यदि इन विपरीत परिस्थितियों में यदि हम सबल रहे, हम दृढ़ रहें, हम निश्चय रहें, हम दृढ़ निश्चय कर लें हमारे जीवन में कि हमें इन विपरीत परिस्थितियों में उन्हें फेस करना है, उनका सामना करना है, तो हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी एक देवत्व का, ईश्वरीय गुण का जो है वह आगमन होता है। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को हम सीख पाते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज से हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी परेशानी है तो हम उनका सामना अपने सकारात्मक विचार से, अपने अच्छे विचारों से दृढ़ संकल्प होकर, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम अपने जीवन में उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे और जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।